स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आज कक्षा 9वां का विषय सामाजिक विज्ञान और सेट 2 है। ठीक है, झारखंड बोर्ड द्वारा रिलीज़ किया गया आपका ये मॉडल पेपर है जो JCERT द्वारा रिलीज़ किया गया है। देखिए इंट्रोडक्शन तो आप पढ़ लीजिएगा। इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है, सामान्य निर्देश में दिया हुआ है कि प्रश्न की संख्या 40 है, कुल प्रश्न 40 है। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य और सब प्रश्न आपको देना, इसका आंसर देना बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक अंक रखा गया है। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन करना है और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं कटेगा। अगर आप गलत कर लेते हैं, गलती करते हैं तो आपका कोई नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई। ठीक है, तो देखिए फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, इसको हम लोग देखेंगे, हल इसका सॉल्यूशन देखेंगे। उससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि ये जो आप लोग का दो मॉडल सेट आया है, दो मॉडल सेट आया है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए क्योंकि 40 में से 30 प्लस क्वेश्चन इसी सेट से रहेगा। ठीक है, तो 2 ही सेट को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा तो 40 में से 30 आप ले आएंगे। ठीक है, तो आप क्या करें कि जितना भी सेट ये जो आपके पास है उसको आप प्रिंट कर लीजिए या फिर आप नोट्स बना लीजिए। प्रिंट नहीं करवा पाते हैं तो नोट्स बना लीजिए कॉपी में और उसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और जो आपके समय आपको दिया गया, देखिए देख पा रहे होंगे समय, यहाँ पे समय आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। यहाँ पे देखिए आपका जो समय दिया हुआ है, समय ड्यूरेशन दिया हुआ है 1 घंटा 30 मिनट। तो आप ऐसा तैयारी करें कि आप 30 मिनट में ही कवर कर लें। 1 घंटा तो भूल जाइए कि 1 घंटा है, क्योंकि आपका OMR पे होगा, मतलब कि 4 ऑप्शन में से फिल इन द ब्लैंक्स, जो खाली स्थान है वो घेरा करना है इस तरह से, है ना, वो खांजा को भरना है। तो आप उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से इसको तैयारी करेंगे और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, और हाँ आपको बता दें कि अगर आपके स्कूल के जो चैनल है उसमें आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई। तो फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, तो ऑप्शन दिया हुआ है 4, इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। ठीक है, 14 जुलाई 1789 में शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए टाइदा क्या था। तो टाइदा जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 4 में से आपका ऑप्शन गा है, सही है कि ये धार्मिक कर है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाले श्रेणी को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता था, तो इसको कहा जाता था एसेट्स वर्ग कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में दिया हुआ है कि मार्सिले क्या है, मार्सिले क्या है, मार्सिले क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, फ्रांस का राष्ट्रगान था मार्सिले। ठीक है, ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। 1704 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था। तो उसके ऊपर जो आसीन, मतलब कि फ्रांस की राजगद्दी पे आसीन था वो लुईस 16वां था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है। तो रूस के संपन्न किसान को कुलक कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए आगे यहाँ पे 7वां क्वेश्चन में दिया हुआ कि मार्फा वारसिल्वा कौन थी। तो मार्फा वारसिल्वा एक बहादुर महिला कारीगर थी, ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा। सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम जो पड़ा वो पेट्रोगाद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन को आप देखिए कि 1917 में राजशाही के पतन के घटना को क्या कहते हैं। तो उसको मार्च क्रांति कहते हैं। समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे। तो समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक जो थे वो थे रॉबर्ट ओवेन। ठीक है, चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि 11वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल ऑप्शन नंबर का 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर जो है वो है आपका 82.30 पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ सही है। 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि नेपाल
नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो किस राज्य से नहीं लगती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ये झारखंड से नहीं लगती है, ठीक है। भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारत को भौगोलिक आकृति के दृष्टिकोण से इसको 6 भागों में विभक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर खा सही है। चलिए 16वां क्वेश्चन देखिए कि पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? तो पूर्वांचल श्रृंखला का भाग जो नहीं है वो यहाँ पे शिवालिक पर्वत। ऑप्शन नंबर गा, ठीक है, ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा, शिवालिक पर्वत। चलिए एक स्थलीय भाग जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हो उसको क्या कहते हैं? तो प्रायद्वीप कहते हैं। 17वां का ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखिए, 18वां में दिया हुआ गंगा मैदान के वैदिक जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है? तो ये भांगर, ठीक है, कहाँ पे? भांगर में प्रदर्शित करती है, ठीक है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ हुआ? तो गंगोत्री से हुआ है, ठीक है। 19वां का खा आंसर हो जाएगा। चलिए 20वां हम लोग देखते हैं। 20 में दिया हुआ है कि डल झील किस राज्य में स्थित है? तो डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आप देखिए। 21 में दिया हुआ है कि गेहूं, चना और आदि किस प्रकार की फसलें हैं? तो गेहूं, चना और आदि जो फसल है वो रबी फसल है, रबी फसल जिसको कहते हैं, ठीक है। हरित क्रांति के मुख्य विशेषताएं क्या है? तो हरित क्रांति के मुख्य विशेषता जो था वो था गन्ने की खेती में नहीं, गेहूं तथा चावल में नहीं, ज्वार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशी वृद्धि। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन को देखिए कि बहुविधि फसल प्रणाली किसे कहते हैं? तो बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं कि एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना बहुविधि फसल प्रणाली कहलाता है, ठीक है। चलिए हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी की दुकान खोली, ठीक, अपना जीवन यापन करने के लिए उसने एक डेयरी की दुकान खोल दिया। श्रवण की यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? तो श्रवण की यह क्रिया जो है वो गैर कृषि क्रिया होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए आप यहाँ पे कि HYV का क्या तात्पर्य है? तो HYV का तात्पर्य है अधिक उत्पादन वाले बीज। ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नांकित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाने वाला कारक कौन सा है? जिसमें दिया हुआ है ऑप्शन 4, इसमें से आपका सही हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए लोगों का स्वास्थ्य, साक्षरता दर और कौशल निर्माण, ये सभी चीज़ चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप यहाँ पे 27वां नंबर क्वेश्चन। 27वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा। 6 से 14 के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना, ठीक है। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। 28वां नंबर क्वेश्चन में है कि इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? तो प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? तो पशुपालन, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन को आप समझिए, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोग को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कुल क्या कहता है कि यह किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है? कहता है क्वेश्चन कि 5 आदमी था, उसमें 3 को बाहर कर दिया तो बचा कितना? 2 आदमी। 2 लोगों को हटा दिया, माफ कीजिएगा, 2 लोगों को हटा दिया तो बचा कितना? 3 आदमी। तो 3 आदमी ही जितना काम 5 आदमी करता था वो 3 आदमी कर ले रहा है। ये किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर का प्रच्छन्न बेरोजगारी को, ठीक है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानकों अर्थशास्त्र में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मानव पूंजी कहा जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य मानव पूंजी के अंदर में आते हैं, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 31 में दिया हुआ है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा, जनता शासकों का चुनाव करती है। ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 32 नंबर में है कि चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है? तो वहाँ की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के पास है, ठीक है। जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ? तो जिम्बाब्वे जो स्वतंत्र हुआ था वो हुआ था 1980 में हुआ था, ठीक है। रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो जिम्बाब्वे के थे। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो नेल्सन मंडेला थे, ठीक है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ होगा नेल्सन मंडेला जी। गा नंबर क्वेश्चन नेल्सन मंडेला। चलिए आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर
36 में दिया हुआ कि संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। तो चलिए, जब इसको सभी को आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद पता चलेगा कि यह सरकार के अधिकार की सीमा नहीं बताती है। तो संविधान जो है वो सरकार के अधिकार की सीमा बताती है, इसमें कह दिया है कि नहीं बताती, तो ऑप्शन नंबर का असत्य है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए कि भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराया गया, तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि जुलाई 1946 में करवाया गया था, है ना। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि इनमें से कौन भारतीय संविधान का सभा के सदस्य नहीं है। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सदस्य थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, लेकिन महात्मा गांधी जी नहीं थे। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा का महात्मा गांधी। ठीक है, इनमें से भारतीय संविधान का बुनियाद मूल्य कौन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो इसमें से 39 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर का असहनगुणता। ठीक है, ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। चलिए 40 में से इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं, इसको समझिए ध्यान से कि मोतीलाल नेहरू 1928 में भारत का संविधान बनाया, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष, भीमराव अम्बेडकर प्रसाद कमेटी के अध्यक्ष, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष, इंदिरा गांधी संविधान सदस्य सभा की सदस्य थी, ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 1 से लेकर 40 तक देख लिए सॉल्यूशन, और आपका सेट 2 भी क्लियर हो गया, मतलब SST आपका सोशल साइंस कवर हो गया। ठीक है, अब आपका साइंस का जो बचा हुआ, साइंस का भी वीडियो बहुत जल्द अपलोड होने वाला है। तो आप क्या करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी वीडियो आएगा उसको नोटिफिकेशन आपके पास जाए, इसीलिए आप साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो हो रहा है लंबा, आप वीडियो को करते हैं अंत। जय हिंद।